आज अपन षष्ठ का ही छठवीं का यानी उस दिन अपना क्रिया पढ़े थे कि क्रिया और धातु। तो हम लोग क्रिया के अंतर्गत देखे थे क्रिया का अर्थ होता है होना या करना। ये अभी 2 दिन पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। क्रिया का अर्थ होता है करना या होना। तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ने का काम जो है किया जा रहा है या हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ तो करना या होना क्रिया का अर्थ है, जैसे हम लोग पढ़े थे पहले वाले वीडियो में। तो पढ़ने का काम क्या है, हो रहा है, ये क्रिया है। पढ़ने का काम किया जा रहा है, ये जो है हम लोगों को क्रिया में बताता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका अलंकार होता है जो 3 प्रकार का होता है, हम लोग देखे थे, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अनेक उदाहरण देखे थे, जैसे गम है, भव है। गम मतलब गच्छ, जाना। तो इसी की क्रिया के अंतर्गत हम लोग ये संस्कृत में ये जो काल को सूचित करते हैं, काल मतलब वर्तमान काल को, भूतकाल को और भविष्य काल को। जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, तो ये कौन से काल में, जैसा अगर हम लोग समझेंगे तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ने का क्रिया जो बता रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान में बता रहा है, ठीक है। तो वैसी जो है उसके अंतर्गत हमारी क्रिया में और धातु का जो रूप होता है, ये लकार जो वर्तमान है, भूत है, भविष्य में उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोगों का पहले जो स्टार्ट हुआ था प्रथम पाठा में, हम लोगों को देखे थे स मतलब वह, है ना, त्वम मतलब तुम। इस प्रकार की जो है पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, उसी को रिपीट करेंगे और इसी के अंतर्गत हमारी जो है ये क्रियाएं का काम करता है या करती है। तो विविध प्रकार के ये जो है हम लोगों का अलंकार होता है। इसी के अंतर्गत हमारा जैसे प्रश्न आता है, इसमें ध्यान देंगे, इस धातु के व्याकरण के रूप के अंतर्गत हमारा 5 नंबर 10 नंबर का प्रश्न आना ही रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे और वीडियो को हम लोगों को अपने को ध्यान से देखना है। अगर हम लोगों को और कुछ समझना है तो पुस्तक में ये जो 64 है इस पृष्ठ में दिया है, ये पृष्ठ है पुस्तक का, तो हम लोग उसको भी खोल कर देख सकते हैं और उसमें पूरी क्रियाएं दिया है और उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे हमको जो है गम मतलब गच्छ हुआ, जाना, गम गच्छ जाना, गम मतलब गच्छ और गच्छ मतलब जाना होता है, ठीक है। तो इसका 3 रूप होता है, देखते हैं। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में क्या क्रिया होती है, 2 वचन में क्या क्रियाएं होती है और बहुवचन। तो ये पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार होता है जिसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे, भली बात। तो सह गच्छति, और इसके पहले आप लोगों को बताया गया था प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे अंत में जुड़ता है और जुड़ने से उसकी क्रियाएं बदल जाती है। सह गच्छति, तव गच्छतः, ते गच्छन्ति, ये क्या है, ये प्रत्यय है, हमारे जो पीछे में जुड़ रहा है ये प्रत्यय कहलाता है और इसके जुड़ने से क्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें ध्यान देंगे, सह मतलब वह, तो इसका क्या हो गया, वह जाता है, वह जाता है। तो मतलब वे दोनों जाते हैं। फिर ये
सब जाते हैं। ते गच्छन्ति, ये सब जाते हैं, ये सब जाते हैं। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर मध्यम पुरुष में देखना, त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छत, युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो। युवाम, तुम, गच्छत, तुम दोनों जाते हो। युवम गच्छत, युवम गच्छत, तुम सब जाते हो। फिर उत्तम पुरुष में देखना, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। फिर है आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। फिर वयम गच्छामः, हम लोग जाते हैं। वयम, हम लोग जाते हैं। ये संस्कृत में हुआ, इसका हिंदी में ये करके हमको बताया गया है। अगर हमको सरलता से जानना है या पहचानना है तो इसका जो है पुस्तक की पृष्ठ 64 में दिया गया है, उसको हम लोग देखकर समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर इसका हम लोगों को पठ का बनाना है, पठ, पठति माने पढ़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सह पठति, तव पठतः, ते पठन्ति। तो हमको क्या करना है, सिर्फ शब्द बदलेगा और हमको ध्यान थोड़ा सा क्या देना है, सिर्फ इसी पर को ध्यान देना है। सह वही रहेगा, गच्छति के जगह में क्या हो जाएगा, पठति, सह पठति। फिर तव पठत, तव पठत, ते पठन्ति, ते पठन्ति। अगर पठ का बनाना वर्तमान काल पठ यानी पढ़ना, पठति, पठ, पठति। फिर मध्यम पुरुष में बुलाओगे इसी का क्या हो जाएगा, सिर्फ बदल दे जाएगा थोड़ा, तम पठसि, ये ठसी हो जाएगा। युवाम पठथ, युवाम पठतः, युवम पठथ, युवम पठत। फिर इसमें वह उत्तम पुरुष में आ जाएगा, तो अहम पठामि, अहम पठामि। आवाम पठावः, वयम पठामः। तो ऐसी जो है हमारा जो शब्द और दूसरा दिया रहेगा, तो हमको बनाने में अगर एक समझ में आ जाएगा तो ऐसी बनाते जाना। हमको पठ का बनाना है तो ये सह पठति, तो पठत, ते पठन्ति, पठति, पठत, पठन्ति। वैसी ये तुम पठसी, ये ऐसी बनता जाएगा। और हमारे पुस्तक में एग्जाम्पल दिया है, उसको ऐसे जोड़कर बनाते जाएंगे, जैसे खेलती, खेलता, खेलंती, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो और प्रैक्टिकल समझ में आएगा। और जहाँ पर कठिनाई होगा तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक।